बहुत सारे मैंने रील्स देखे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मेरे पीछे बैक बिचिंग चल रही बसीर अमाल की बात कर रहे हो? थी। मैं बसीर अमाल, फरहाना नेहल की बात कर रहा हूँ और ठीक है, और शहबाज भी था उसमें। जी शहबाज भी था। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं वहाँ भी सच्चा था। मैंने कभी बैक बिचिंग नहीं करी, ना कोई गेम प्लान करा उनके खिलाफ, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मैं रहता वहाँ पे और मुझे अगर हिंट मिल जाता, जैसे सबको हिंट मिला, पुनिका जी का बेटा आ गया, आवेश के लिए गौर खान आ गई, सलमान सर ने खुद ही अभिषेक अशनूर को वीडियोस दिखा दिए उसकी आके खुद ही। मेरे साथ भी ऐसा करते हैं ना, फिर मैं दिखाता गेम चेंज किसको बोलते हैं। हर जगह फेयर नहीं हो सकते। दोगला कौन है? 2-3 लोगों का नाम ले लूँगा। आपकी मर्जी। दोगला अगर मैं कहूँ तो अमाल लगा मुझे। टेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें तानिया करती है और वो उसके लिए, लेकिन ये सवाल, अब आप उनके साथ रहे हैं, आपने उनकी पूरी कहानी सुनी है बहुत बार। माँ कसम आप लोगों ने भी सुनी है, मुझसे मत पूछ देना उनकी कहानी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो सवाल है कि क्या ये आपको सच लगता है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी वो बोलती है या ऐसी चीज़ें? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं लगता है सच। आपको सच नहीं? अगर सच लगता तो मैं ऐसे मजे लेता क्या? आपको भी पता है कि वो ऐसे बोल रही है? आप सोचो ना यार, आप बोलते नहीं हो कि अगले हफ्ते सलमान सर आके आपकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं और उसके बाद सब लोग आके आपको रोस्ट कर देते हैं। फिर आप यूं से यूं हो जाते हो, फिर नीलम का पूरा रात खराब हो जाता है, फिर नीलम 2 दिन तक अपसेट रहती है कि इसकी बात सुननी पड़ेगी। मतलब चल ही रहा था, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। बिग बॉस का शो हर जगह ट्रेंड होता ही है। इनमें से एक ऐसे इंसान थे, वो काफ़ी समय से उन्होंने अपने मुद्दे को रखी, अपने बात को सामने सच्चाई से रखी। आज वो घर के बाहर भले ही है, लेकिन आई एम श्योर आज भी सच ही बोलने आए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जिशान कादरी। थैंक यू सो मच जिशान। आई थैंक यू। सही इंट्रोडक्शन था ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ? जो मुंह पे वो पीछे ज़बां पे। मैंने किसी के पीठ पीछे बैक बिचिंग नहीं करी है। अगर मैंने किसी को फ्लिपर बोला तो उसके मुंह पे बोला, और बाद में डिस्कशन भी हुआ तो मैंने बोला है। तो अगर मैं आपके मुंह पे कोई चीज़ बोल दे रहा हूँ और फिर उसी चीज़ को अगर बात, चूंकि छोटा सा घर है, काम वही है, उसको रिपीट कर दिया गया, तो उसको ये नहीं कहूँगा कि मैंने जाके पीठ पीछे आपके कुछ गलत बात कर दी। मैं तो आपको मुंह बोल रहा कि आप फ्लिपर हो। आई डोंट ट्रस्ट यू दैट वे। ठीक है, बाकी सब ठीक है, अपना रिलेशन अपनी जगह, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है, आपका इंडिविजुअल गेम है। ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो वोट कर दो या मेरे साथ आ जाओ, जहाँ लगे आप वहाँ जाओ। पहले आपके ग्रुप पे आते हैं, है ना? ग्रुप पे जो आते हैं, ग्रुप कौन कौन हो गए? बसीर हो गए, शहबाज हो गए। व्हाट हैपेंड, ये चीज़, ये वर्ड भी मैंने ही निकाल दिया था ग्रुप वहाँ पे, और मुझे ये चीज़ 1 हफ्ते 10 दिन में रियलाइज़ हो गया था कि एक जो हम लोग मेंटली, आप ऐसा बोल लो कि एक सॉर्टेड टाइप के लोग, जो एक तरह की मस्ती खोरी वाले जो लड़के थे, वो सब हम एक तरफ आ गए थे। एंड थोड़ी सी जो मेरे हिसाब से बोरिंग हो सकता है, दूसरों के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो बोरिंग सा ग्रुप था वो एक अलग साइड हो गया था, और हम लोगों का एक अलग साइड था, एक अलग फन था। तो वो एक ग्रुप बन गया था जिसमें मैं, बसीर, अमाल, बाद में शहबाज भी आ गया था उसमें, शहबाज और तानिया, नीलम तीसरे हफ्ते आ गई थी वो लोग, जब उनको समझ में आएगी कि कुनिका जी कुछ मम्मी नहीं है। हाँ, मम्मी नहीं है। चलिए, आपने फेयर एनफ, पर अकॉर्डिंग टू द घर, जैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ, वो काफ़ी क्लियर दिख रहा था वो घर, और उन्हीं में से एक हिस्से का आपका था, आपने क्लियरली नाम लिए हैं। अब आप घर के बाहर आए है ना, उस पर भी आएंगे। आपने शो देखा है, अब मुझे जानना है, आपने घर के अंदर रहते हुए बसीर के साथ आपका रिश्ता, अमाल के साथ आपका रिश्ता और शहबाज के साथ आपका रिश्ता, वो कैसे देखा? शो घर के बाहर आने के बाद, शो देखने के बाद आपको क्या कहना है? बाहर आने के बाद भी, हालांकि मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी आया ही बाहर हूँ, तो बाहर आने के बाद मैं पहले इंसानों से मिल रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाहर भी इंसान रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ नहीं मिलती थी, मतलब वहाँ तो कुछ नहीं मिलता था। बाहर निकल के सबसे पहले मेरा जो डिमांड था वो था थम्स अप पिलाओ यार। तो छोटी खुशियाँ, तो उन सब में रह गया। और बहुत सारे मैंने रील्स देखे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मेरे पीछे बैक बिचिंग चल रही थी। बसीर अमाल की बात कर रहे हो? मैं बसीर अमाल, फरहाना नेहल की बात कर रहा हूँ, और ठीक है, और शहबाज भी था उसमें। जी शहबाज भी था। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं वहाँ भी सच्चा था। मैंने कभी बैक बिचिंग नहीं करी, ना कोई गेम प्लान करा उनके खिलाफ, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मैं रहता वहाँ पे और मुझे अगर हिंट मिल जाता, जैसे सबको हिंट मिला, पुनिका जी का बेटा आ गया,
आवेश के लिए गौर खान आ गई, गौर खान आ गई। सलमान सर ने खुद ही अभिषेक अशनूर को वीडियोस दिखा दिए, उसकी आंखें खोली। मेरे साथ भी ऐसा करते हैं ना। फिर मैं दिखाता गेम चेंज किसको बोलते हैं। फिर मैं दिखाता है कि जब आप धोखा देते हो एक सच्चे आदमी को, इमोशनल आदमी को, तो दिल टूटने के बाद फिर वो आदमी क्या करता है, मैं क्या कह लेता 14 के 14 लोगों की। पर आपको जो आपने रील्स देखे वो देखे, देखने के बाद आपको गुस्सा या गुस्सा बोलो हर्ट तो फील हुआ होगा, क्योंकि आपने इनका साथ तो दिया है, शहबाज, अमाल और इनका साथ तो दिया। एक तरफा हर जगह गलती हुई तो समझाया भी, अभिषेक को सॉरी भी कहलवाया अमाल से कि अमाल तू गलत है। बसीर को भी डांटा। जब बसीर ने शिट कंटेस्टेंट कहा था, उससे पहले बसीर और मेरी एक जगह पे बात हो रही थी जहाँ पे बसीर ने फिर से कहा था सारे कंटेस्टेंट के बारे में। उससे पहले जी मेरी पूरे दिन बात नहीं हुई थी बसीर से। मैंने बसीर तू ऐसे नहीं बोल सकता है यहाँ पे लोगों के बारे में। और जो अमाल और आवेज़ वाली बात हुई थी, आपने शायद उसके बारे में बात की थी कि अमाल और बसीर ने कहा कि आवेज़ और नगमा का चीट कर रहा है, उसमें भी आपने उनको समझाया था? नहीं, उसमें बताता हूँ हुआ क्या था। उसमें हुआ ये था कि बसीर और आवेश की बहुत ही गंदी फाइट एक हुई थी, इफ़ यू रिमेम्बर, या जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को बोला था कि आप उसके गोदी में हो। राइट। तो ये जब उनका चलना शुरू हुआ तो मुझे ये बताओ वहाँ पे और भी बाकी लोग थे। जीके बिल्कुल सफाई से ऐसे हट गया, सारे लोग सफाई से ऐसे हट गए, ठीक है। और किसी का कुछ कहना भी मुझे नहीं लगता वहाँ पे अहमियत रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं बसीर आवेश को पहले से जानता था, आवेज अमाल को पहले से जानते थे, ये सब एक दूसरे को जानते थे। देखो मैं अकेला बंदा था जो वहाँ पे लोगों को जानते हुए भी नहीं जानता था जी। किसी से। कभी मैंने मिलने की कोशिश, जानते हुए भी कि एक फ़ोन कॉल पे ये अवे 2 दिन में मैं बिग बॉस जा रहा हूँ, चलो इसको कॉल कर लेता हूँ, पर मैंने कॉल नहीं करा। जी। चाहे वो मृदुल तिवारी हो, नाम लेके बताता हूँ आपको, चाहे वो जीके हो, चाहे वो अभिषेक बजाज हो, बसीर अली हो, इन सब के कॉमन कनेक्शंस हैं। दिव्या अग्रवाल उनकी भी दोस्त हैं, मेरी भी दोस्त हैं, है नहीं? जी जी प्रिंस निरोला उनके भी दोस्त हैं, मेरी भी दोस्त हैं। जी। चाहता तो एक बार बात तो कर ही सकता था कि यार प्रिंस भाई बात कराओ यार, उनकी अलायंस अभी से बना के चलो। अभी से बना के चलो। करेक्ट। जी। जीके अजय चौधरी मेरे दोस्त अभी आए हैं साथ में, उनके भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अभिषेक बजाज मयंक का भी दोस्त है, मयंक के बीच का कॉमन फ्रेंड है, मेरा भी दोस्त है। मैंने कभी नहीं ट्राई ही नहीं करा। मैं वहीं देखेंगे यार, लेट्स बी फेयर। गेम को गेम की तरह नॉर्मल। एग्जैक्टली ना, तो वैसे ही फेयर रहा मैं। तो अब दुख तो लगता ही है ना यार, बाहर निकल के जब आपको चीजें पता चलती हैं। तो मैं फेयर था, फेयर हूं। और अगर मुझे ये हिंट मिल जाता अंदर तो मैं इतना फेयर रहता अपने साथ कि आपने एक चीज देखी होगी, पीठ पीछे भी दिशान भाई और दिशान सरकार की बात की है सबने, बैक बिचिंग भी, तो मैं उतनी फेयर रहता फिर मैं कि रिस्पेक्ट नहीं होते वो। आपने देखा तानिया के रील्स, वो तो वहां पे आपके मुंह पे भी बोल चलिए साड़ी वाड़ी बॉडीगार्ड से अलग आपके साथ जो कॉन्वर्सेशंस थी कि कैसे जिशान भाई वहाँ जाके बात कर रहे, मालती के साथ हो या किसी और के साथ हो, हम किसी के साथ जाके उनके हाथ से चाय पीते, फिर आपने छेड़ने के लिए बोला भी अशनूर को कि जा जल्दी से जाके बोल मेरे लिए बना के ला। आप भी मस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा उनके साइड से थोड़ा सीरियस था वो। जाके अगर आपने देखना वो नीलम और वो बैठ के कि अपना अगर कोई है नहीं इतना जल्दी किसी को बना लेते हैं, फिर आपको आके पूछा मालती के बारे में। वो इमेच्योर है ना जी। आप मुझे एक बात बताओ, अभिषेक ने मेरा वो जो धनबाद में प्लॉट खरीदा वो रख लिया है? जीके, प्रणीत, मृदुल, कौन है ये लोग? छोटे भाई बड़े भाई जैसे हैं। इन्हें से कोई दुश्मनी चल रही मेरी? मेरा बच्चा किडनैप कर लिया उन्होंने? अरे इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि यार हमें सबसे बात करना है, क्योंकि घर ही 14 लोगों का है। जी। तो कर रहे थे हम बात, क्या इशू हो गया आपको? बात करते हुए भी उनकी बुराई उनको मुंह पे बताना, बात करते हुए भी उनको नॉमिनेट करना, बात करते हुए भी ये बता देना कि तेरे ग्रुप का नहीं, ग्रुप का तो मेरे ही कप्तान बनेगा। इसको कहते हैं जिगर। नहीं, आपने अब स्टैंड रखे अपने ग्रुप के लिए, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं। आपने ऐसा नहीं हुआ कि लॉयल्टी आपने चेंज कर दी हो? हाँ, बिल्कुल नहीं करी, कभी नहीं करी। और बोल के करा ना यार दोस्त। जब मृदुल ने मुझे नॉमिनेट करा जी, तो मृदुल ने बोला कि जीशान भाई, क्योंकि बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि हो गया आपका नीलम बचाओ आंदोलन और फलाना डमगाना सारा कुछ चला जी। तो मृदुल ने मुझे नॉमिनेट करते हुए बोला कि मैं जीशान भाई को नॉमिनेट करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने नीलम बचाओ आंदोलन चलाया और घर की नहीं सोची। फिर आया डायनासोर पार्क का टास्क। तो मैंने वहां मृदुल से पूछा, मैंने मृदुल तुझे ये तो दिखा कि मैंने नीलम बचाओ आंदोलन चलाया और 4 लड़कों का वोट दिला दिया फरहाना को, तुझे ये क्यों नहीं दिखा कि इसी से 1 हफ्ते पहले मैं तेरा आंदोलन लेके चल रहा था?
कि नहीं मृदुल को ही वोट दूंगा मैं, और अमाल तुमको भी देना होगा, बसीर तुमको भी देना होगा। तब तूने ये क्यों नहीं बोला कि जीशान भाई आप भी तो कप्तान बन सकते हो और मुझसे अच्छे कप्तान बन सकते हो? तब तूने घर के बारे में नहीं सोचा। तो तू तो बड़ा डुअल फेस है यार, दोगला कहते हैं इसे। तो क्यों भागा फिर रहा था मृदुल? बिल्कुल। आपकी अगर बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, या आपके पास बहुत तगड़ा पैसा है, या तानिया हो आप, या कोई भी हो आप, तो मेरा भी तो एक रूप है ना जीशान कादरी का। जी बिल्कुल। इनसे मत डराओ यार, सच बोलो ना। आप सेफ खेल रहे थे कि यार जीशान भाई का फर्स्ट नॉमिनेशन में भी नाम लिया था, ये बुरा नहीं माने। इन्हें तो पूछने भी नहीं आए, इनकी आदत है। मालती ने भी नॉमिनेट कर दिया इनके ग्रुप को, मालती से पूछने भी नहीं गए, और उल्टा उसके साथ बैठे। घर अगेंस्ट हो गया तो उसके साथ खड़े हो गए। जी। एक जब मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, कुनिका जी इतनी टॉक्सिक हैं, इतनी टॉक्सिक हैं कि मैं इतना नाराज हो गया था। खाना वाना वो सब, फिर खाना बहुत कुछ था यार, बहुत कुछ था। मतलब एक उस दिन वो सुरसुरी छोड़ दी इसके उसमें, हाँ, ये वो तो वो फालतू। एंड देन शी स्टार्टेड की अमाल की फैमिली पे ये वो, तो वो फ्रस्ट्रेशन में। और देन जब हम लोग ने माइक उठा के हटा दिया ये वो, तब तक नॉर्मल था। जब बिग बॉस ने हम लोगों को लिविंग रूम में बैठाला तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि आप सब ये शो देख के आए हैं और आपको पता है कि ये चीज़ें। मैं इरिटेट हो गया यार, मैं नहीं देख के आया हूँ शो, तो मेरी गलती है कि अगर आप, चलो मैं देख के आया हूँ, सेलेक्टिव मेमोरी है मेरी भी, भूल गया मैं, चलो भूल गया मैं आपके सारे एपिसोड। आपके क्रिएटिव्स का काम था कि मुझे बैठाल के बताते कि सर आप माइक उठा के नहीं रख सकते। दैट वॉज द टोटल इशू विथ मी। ठीक है, कौन सा हफ्ता था? 5वां हफ्ता। 5वें हफ्ते तक सलमान सर ने आके लगाया कुनिका जी की क्लास लगाई थी? नहीं। तो हम पे क्या चल रहा होगा आप सोचो। 35वां दिन है, वो औरत रुक ही नहीं रही भाई। तो लग रहा है सपोर्ट मिल रहा है उनको, सपोर्ट मिलते जा रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तो वो मैं इरिटेट हो गया था, और वहां पे मैंने बोला था कि यार देखो जनता तुमको वोट देना है, देना मुझे नहीं देना, निकाल देना है, इनको नहीं झेल पाऊंगा मैं। ऐसे लोगों को बचा बचा के रखा जा रहा है। वो पूरा कंटेक्स्ट वो था। हाँ। बिग बॉस से फिर मैंने बाद में माफी भी मांगी कि बॉस मैं इमोशनली बहता हूं, मैं भी एआई कंप्यूटर से नहीं चल रहा हूं, इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे भी इमोशंस हैं। जो मैंने सलमान सर को ही बोला, जो उन्होंने बोला यही इमोशंस कंट्रोल करने में आता हूं। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कल रात में उन्होंने क्या बोला है मेरे निकलने के बाद नीलम को? रो क्यों रही है, मरा नहीं है, बाहर ही निकला घर से। दिस इज कुनिका। तानिया, नीलम सब दे ब्रोक डाउन। वो काफ़ी ज़्यादा रोए वो आपके जन। अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट हाँ ये सब वो लोग इन पर्सनालिटीज़ तो अलग है। बिल्कुल अलग है। आप तीनों की, नीलम और तानिया की, ये पॉजेसिवनेस जो है आपके लिए, आपने आई थिंक समझाने की कोशिश भी की तानिया को कि ऐसा क्यों करती हो कि मैं किसी के और किसी हाथ से चाय नहीं पी सकती। और आप वहाँ अंदर थे, आपने कैसे समझा तानिया को? लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि वो इतना फेंकती है, वो सच्चाई नहीं करती है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी और के हाथ की चाय पी रहा हूँ, उसको ये प्रॉब्लम है कि वो टाइम वहाँ चला गया। वो टाइम अगर ये मेरे साथ बैठते तो मैं कैमरा फोकस है। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ, आप साड़ी पहन के आई और मालती ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आपके पास टाइम था कि आप ट्रैक सूट पहन लेते, मगर आप साड़ी बदल के फिर साड़ी पहन के, ताकि वो ड्रामेटिक लगे कि ड्रामेटिक लगे। और मुझे ना फेंका जाए, मुझे फेंका जाए तो मैं रोऊं तो मुझे सहारा मिले, सपोर्ट मिले। क्या है ये? कौन सी दुनिया से आई हो मैडम? टास्क है, पूल में फेंका ही जाएगा। मेरे को मालती ने बोला आपको फेंकूंगी, अभी तक देखा नहीं है पूल में। मैंने, तुम झूठ बोल रही, तूने एपिसोड्स नहीं देखे, पहला दिन मैं ही था पूल में कूदने वाला। पर फेंक दो, कोई इशू नहीं है, वो एक टास्क का हिस्सा था। टास्क का हिस्सा था। पर जब मैं मालती के साथ ये बैठने को उसके साथ बैठा, मैं समझने को कि भाई तूने बसीर को क्यों फेंका, एंड मैं कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता, मैं एक इंसान को पहले समझने की कोशिश करता हूं। तो मैं बैठा, उससे नॉर्मल बात करता, फिर मुझे आधे, और नीलम और तानिया सामने बैठ के मुंह बना रही थी। बहरहाल 1 घंटे के बाद मैं उठा, मैंने अपनी सुबह की बची हुई बिरयानी दी, मैं लेकर के वापस लेकर के आया। तो मैं तानिया के साथ ही बैठा। जैसे मैं बैठा तो बोलती जाओ ना अपनी नई बहन के पास। तो मैंने बोला इतना ना मैं सगी बहन कभी नहीं झेलता। बोला आपने, मुझे याद है। मैं नॉमिनेट हो गया हूं, तेरी दोस्त नीलम नॉमिनेट हो गई है, तुझे स्विमिंग पूल में क्यों फेंका जो कि 780 फीट गहरा था, नीचे शार्क थे, वेल मछलियां थी, तुझे खा जाती, और मेरा ध्यान ही नहीं गया। भाई ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे जी। तो है यार, एक आदमी, एक हद तक मेरे भी पेशेंस है, मैं भी इंसान हूं यार, झेलता ही जा रहा हूं। तुमको तुम्हारा उसी नॉमिनेशन से मैं आज यहां बैठा हूं।
बिल्कुल। उसको वो चीज नहीं समझ में आ रही। अब वो कल अमाल का हाथ पकड़ के बोल रही कि वो थे तो मैं यहां सेफ फील करती थी। अबे कौन तुम्हें छेड़ रहा वहां बिग बॉस के घर में? बताओ मुझे। तुम खुद छेड़ती हो लोगों को जा जाके। कोनिका जी को मम्मी क्या क्यों माँ तूने क्यों बनाया? माँ जैसी हो और आप माँ हो में फर्क है ना। जी बिल्कुल। ये लाइन किसने हटाई? तानिया जी आपने हटाई है। तो आपने सारे सीजन्स देखे होंगे बिग बॉस के, मुझे तो उतना ध्यान नहीं है। मुझे कोई एक सीजन बताओ जिसमें कोई एक लड़का खड़ा होकर ये बोल दे कि इस घर में मैं पंगा नहीं होने दूंगा अब, और नहीं हुआ हो।